बुलेटिन में सबसे पहले डेरा इस्माइल खान से खबर शामिल करेंगे, जिसकी तहसील परवाह में फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए जबकि SHO जख्मी हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि इलाके में मुल्जिमान के साथ फायरिंग का तबादला जारी है। इससे मुतालिक आपको अपडेटेड रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि वजीर रेलवे शेख रशीद का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनने पर इसरार, जबकि PTI का इनकार। शेख रशीद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनने की ख्वाहिश के खिलाफ PTI के अंदर से आवाजें उठने लगी। PTI के कई अरकान ने शेख रशीद को कमेटी का रुकन बनाने की मुखालफत कर दी। राजा रियाज कहते हैं कि शेख रशीद को मेंबर बनाने की कोई जरूरत नहीं, कमेटी में तहरीक इंसाफ के अरकान मौजूद हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनने के इसरार पर PTI से इनकार की आवाजें उठने लगीं। तहरीक इंसाफ के कई अरकान ने शेख रशीद को कमेटी का रुकन बनाने की मुखालफत कर दी। राजा रियाज कहते हैं कि शेख रशीद को मेंबर बनाने की कोई जरूरत नहीं, कमेटी में तहरीक इंसाफ के अरकान मौजूद हैं। शहबाज शरीफ जहां गलत काम करना चाहेंगे तो रुकावट बनेंगी, कमेटी वही काम करेगी जो मुल्क के मफाद में होगा। शेख रशीद साहब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान मौजूद है और जो कोई शहबाज शरीफ जहाँ पे कोई गलत काम करना चाहेंगे तो उसके लिए हम रुकावट बनेंगे और PAC में मुल्क पाकिस्तान के मफाद में जो भी काम होगा पूरी मेहनत और ध्यानदारी से मुल्क के लिए काम करेंगे। इससे पहले शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वजीर आजम इमरान खान ने मंजूरी दे दी है, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन है, स्पीकर का इसमें कोई दखल नहीं। मैं जब स्पीकर साहब को मिला हूँ, मैं इस फैसले पे स्टैंड करता हूँ कि मैं पब्लिक अकाउंट का मेंबर बन चुका हूँ, क्योंकि एक पार्टी का इत्तेहादी हूँ, उनके लिए मसले नहीं पैदा करना चाहता। पार्टी लीडर का स्वाबदीदी फैसला है कि वो जिसको चाहे अपनी पार्टी के कोटे से अनाउंस करे, स्पीकर का इसमें कोई दखल नहीं है जी। शहबाज शरीफ को PAC की चेयरमैनशिप से हटाने का मामला, बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के एक सेनेटर हैं। सेनेटर अहमद खान आज़ाद मुंतखब हुए और बाद में BAP में शामिल हुए। सेनेटर अहमद खान कहते हैं कि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को वोटिंग के जरिए हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि गैस बहरान का खदशा टल गया है क्योंकि LNG जहाज़ों की आमद शुरू हो गई है। ज़राए का बताना है कि LNG जहाज़ का कैप्टन बंदरगाह पर आने पर आमादा हो गया है। ज़राए बताते हैं कि कतर का LNG जहाज़ कराना, जिसका नाम बताया जाता है, 1 घंटे में टर्मिनल की तरफ रवाना होगा। अली इमरान सैयद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी अली। जी, ऐसे में जबकि सिंध खुसूसन गैस की किल्लत महसूस कर रहा है, पंजाब में भी प्रेशर्स कम है। एक LNG के जहाज के कैप्टन ने कल बंदरगाह पे तेज हवाओं के सबब आने से इनकार कर दिया था। और ये भी खूब है कि प्लानिंग हमारी ऐसी है कि अगर एक दिन जहाज नहीं आए तो कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स नहीं मौजूद के 2-3 दिन तक ऐसी इवेंचुअलिटी में गैस सप्लाई होती रहे। बहरहाल अब जहाज के कैप्टन ने यह कहा है कि पोर्ट कासिम का अमला जहाज पे चढ़ सकता है और अंदर बर्ड की तरफ ले जाने के लिए काम शुरू किया जा सकता है। अब से 5 मिनट बाद टाइम दिया गया है। अब ये देखना है कि जो दूसरा जहाज है, कि मैं बताता चलूं, ओया, वो पहले ही बंदरगाह पे लंगर अंदाज हो चुका है। तो अगर ये भी हो जाता है तो बैक वक्त 2 के करीब 2 बंदरगाह पे लंगर अंदाज हो जाएंगे जहाज, और उनसे जो गैस जाएगी तो वो इम्कान है कि गैस का बोरान जो मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि होने का इम्कान है, वो उसका खदशा टल गया है। बहुत शुक्रिया अली इमरान सैयद। और इसी से मुतालिक आपको बताते चले कि लाहौर समेत पंजाब भर में गैस का बहरान बरकरार है और सनतों को गैस की फराहमी अभी तक मुअत्तल है। पंजाब भर के तमाम CNG स्टेशन भी बंद हैं। टेक्सटाइल, पावर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को भी गैस की सप्लाई मुअत्तल है। पंजाब भर में तमाम बड़ी सनतों को गैस की सप्लाई गुज़श्ता रोज से बंद है। खुसूसन CNG, पावर, टेक्सटाइल और खाद फैक्ट्रियों को सप्लाई मुअत्तल कर दी गई है, जबकि घरेलू सार्फिन को भी अक्सर इलाकों में गैस प्रेशर में कमी का सामना है। सुई नॉर्दर्न हुकाम का कहना है कि कतर से RLNG लाने वाले PSO और PPL के कार्गो जहाजों की आमद में ताखीर है। मौसम की खराबी के बायस अभी तक जहाज टर्मिनल पर नहीं पहुंच सके। सुई गैस हुकाम के मुताबिक सिस्टम में 400 मिलियन क्यूबिक फीट गैस कम हो गई है। सिस्टम को बचाने के लिए बड़ी सनतों को गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी है। जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। जबकि पंजाब में सनतों को गैस की सप्लाई बंद होने से मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावालों में सनतों का पहिया ठप होने लगा है। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर हाथ पर हाथ रखे खाली जेब वापस लौटने लगे हैं।
ملتان میں گیس کے بحران کی وجہ سے صنعت کار اور مزدور دونوں ہی پریشان ہیں۔ صدر آل پاکستان پاور لومز ایسوسی ایشن خالق قندیل کا کہنا ہے کہ گیس کے بدترین بحران کی وجہ سے پاور لومز انڈسٹری بند ہے۔ صرف ملتان میں 1 لاکھ پاور لومز میں سے 70,000 لومز بند پڑی ہیں۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ فیصلہ آباد میں بھی گیس کی سپلائی بند ہونے سے صنعتوں میں کام شدید متاثر ہے۔ گجرانوالہ میں تقریباً 500 سے زائد چھوٹی بڑی صنعتیں LNG کے ذریعے اپنی پیداواری ضرورت کو پورا کرتی ہیں، لیکن گیس سپلائی بند ہونے سے صنعتوں میں کام بند پڑا ہے۔ سوئی گیس حکام کا کہنا ہے کہ LNG کارگو بروقت کراچی نہ پہنچنے سے گیس کی قلت پیدا ہوئی ہے۔ LNG شپ کراچی پہنچنے کے بعد امید ہے کہ مسئلہ حل ہوگا۔ کراچی میں لگنے والی آگ سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ سائٹ میں روئی کے گودام میں گزشتہ شب لگنے والی آگ پر 14 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا ہے۔ تیسرے درجے کی آگ بجھانے کے لیے 13 فائر ٹینڈرز نے حصہ لیا۔ گودام میں کولنگ کا عمل جاری ہے۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ SSP ویسٹ شوکر کٹیان کے مطابق سائٹ ایریا جامعہ بنوری کے قریب روئی کے گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے۔ گودام میں گزشتہ شب 9 بجے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ چیف فائر آفیسر تحسین صدیقی نے گودام میں لگنے والی آگ کو تیسرے درجے کی آگ قرار دیا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے شہر بھر کی فائر بریگیڈ کو طلب کیا گیا تھا۔ اس میں بے حد زیادہ پانی درکار ہوتا ہے۔ روئی کو مکمل طور پہ جب تک ہم پانی میں نہیں ڈبو دیتے یہ آگ بجھتی نہیں، اندر سلگتی رہتی ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ تقریباً 8000 مربع گز رقبے پر رکھی ہوئی روئی میں لگی۔ آگ کی شدت کے باعث گودام کے ایک حصے کی چھت بھی منہدم ہو گئی، جبکہ بھاری مالیت کی روئی اور دیگر سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کیمرہ مین سجاد حسین، ذیشان اقبال اور رپورٹر قمر علی مستوئی کے ساتھ طلحہ ہاشمی، جیو نیوز کراچی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں علاقائی امن و استحکام سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے وزیر خارجہ کو دہشت گردی کے خلاف اسلامی فوجی اتحاد کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے اسلامی فوجی اتحاد کی کوششوں کو سراہا۔ پاک فوج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو اسلامی فوجی اتحاد کا پہلا کمانڈر نامزد کیا گیا۔ اسلامی فوجی اتحاد کے قیام کا مقصد اسلامی ممالک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے نئی حج پالیسی جاری کر دی۔ سرکاری اسکیم کے تحت عازمین حج سے درخواستیں 25 فروری سے 6 مارچ تک طلب کر لی گئی ہیں۔ 8 مارچ کو قرآن اندازی ہوگی۔ وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پر آدھی رات کو جاری کی گئی حج پالیسی 2019 میں سبسڈی کی تمام امیدیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ حج درخواستیں 25 فروری سے 6 مارچ تک وصول کی جائیں گی، جبکہ حج درخواستوں کی قرآن اندازی 8 مارچ کو ہوگی۔ اسلام آباد، پشاور، لاہور اور ملتان سمیت خیبر پختونخوا اور پنجاب پر مشتمل شمالی ریجن کے لیے حج اخراجات بغیر قربانی 4,36,975 روپے ہوں گے، جبکہ کراچی، کوئٹہ اور سکر سمیت سندھ اور بلوچستان پر مشتمل جنوبی ریجن کے لیے حج اخراجات بغیر قربانی 4,26,975 روپے ہوں گے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 1,07,526 جبکہ نجی اسکیم کے ذریعے 71,684 عازمین حج کر سکیں گے۔ نان حج کوٹا آپریٹر 100 کمپنیوں کو 50 کے حساب سے کوٹا ملے گا۔ 80 سال سے زائد عمر کے افراد اور حج قرآن اندازی میں 3 سال سے ناکام رہنے والوں کے لیے 10,000 کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ ہارڈ شپ کوٹا 1.5% ہوگا۔ رواں سال کل 1,84,210 پاکستانی فریضہ حج ادا کر سکیں گے۔ پشاور کی احتساب عدالت نے پیپلز پارٹی کے رہنما ارباب عالمگیر اور آسمہ عالمگیر پر دوبارہ فرد جرم عائد کر دی۔ احتساب عدالت نے دونوں پر 10 جنوری کو فرد جرم عائد کی تھی۔ نئی فرد جرم میں بیرون ملک اثاثوں سے متعلق اثاثوں کو نکال دیا گیا۔ عدالت نے کیس کے 3 گواہوں شیردل، کلیم شہزاد اور ڈاکٹر ریحان کو طلب کر لیا ہے۔ نیو کراچی میں MQM کے دفتر پر فائرنگ کا مقدمہ تاحال درج نہیں ہو سکا۔ گزشتہ شب فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص جان بحق اور ایک شخص زخمی ہو گیا تھا۔ مزید تفصیلات جانیں گے، طلحہ ہاشمی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی طلحہ، مقدمہ کیوں نہیں درج ہوا ابھی تک؟
मुकदमा दर्ज ना करने की दो वजूहत हैं। एक तो ये कि जो एमक्यूएम का जो ऑफिस बेरर था उसकी जानिब से लवाहकीन अभी तक नहीं आए हैं। दूसरा, अभी तक पुलिस ने मुकदमा इस वजह से दर्ज नहीं किया क्योंकि वो फोरेंसिक का वेट कर रहा है। जो इब्तदाई तहकीकात हैं उसके मुताबिक मौके से SMG के 16 और 9mm के 13 खौल मिले थे, उनको फोरेंसिक के लिए भेजा गया है। अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। जो तफ्तीशी ज़राए हैं वो बताते हैं कि 6 मुल्ज़मान थे जो कि 3 मोटरसाइकिल पर सवार थे। उन्होंने आकर अंधाधुंध फायरिंग की और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ऑफिस में उस वक्त मुताबिक अफराद मौजूद थे क्योंकि वो उनका निशाना थे, लेकिन उन्होंने छुपकर, बहुत सारे लोगों ने जमीन पर लेटकर और बहुत सारे लोगों ने किचन और वॉशरूम में छुपकर अपनी जान बचाई थी। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी तफसीलात के लिए। कराची से ही खबर है, जहां इरशाद रंझानी के कत्ल का मुकदमा अहले खाना और इलाका मकीनों के एहतजाज के बाद शाह लतीफ थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा DSP शाह लतीफ और कायम मकाम SHO UC चेयरमैन रहीम शाह और उनके नामालूम गार्ड के खिलाफ दर्ज किया गया है। FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाइयों से मुतल्लिक आपको अपडेट करें, जिन्होंने गुजरावाला में टेलीफोन कॉल्स और मैसेजेस से इनामी रकम का झांसा देकर शहरियों से 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा लूटने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मुल्तान में भी FIA साइबर क्राइम ने साबका बीवी की जाली फोहश वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर से भी खातून की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाला नौजवान गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरावाला में FIA साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाई करके टेलीफोन कॉल्स और मैसेजेस से इनामी रकम का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और शिनाख्ती कार्ड्स भी कब्जे में ले लिए। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि मुल्जिमान अब तक 2.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। मुल्तान में एक शख्स मोहम्मद नईम अंसारी ने अपनी साबिका बीवी की जाली फोहश वीडियो बनाकर रकम का मुतालबा किया। इनकार पर वीडियो उसके रिश्तेदारों को भेज दी। मुल्तान की रिहायशी खातून ने FIA साइबर क्राइम विंग को दरखास्त दे दी। FIA हुकाम ने बताया कि तहकीकात के बाद मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पेशावर में भी खातून ने FIA साइबर क्राइम को दरखास्त दी कि कोई शख्स सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर और दीगर मवाद शेयर कर रहा है जो उसकी बदनामी का सबब बन रही है। शिकायत पर FIA साइबर क्राइम की टीम ने मुलजिम इरफान अली शाह को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मोबाइल फोन और दीगर मवाद बरामद कर लिया है। कराची में कॉन्गो वायरस का वार, रवां साल कॉन्गो वायरस से पहली हलाकत। औरंगी टाउन की खातून जिना अस्पताल में इंतकाल कर गई। 35 साल ताजीम फैजान को 2 रोज कबल जिना अस्पताल लाया गया था। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.